नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार। स्वागत है आपको जीएससी रिपोर्ट में। जी हाँ, आज मैं एक स्पेशल खबर बताने वाले हूँ। जी हाँ, बीते 2022 के अंतिम दिनों यानी कि 2022 में अब तक क्या क्या हुआ, यानी पूरी अपने देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, यानी देश एवं विदेशों की खबर। जी हाँ, बाकी देशों की अपेक्षा अपने देश में क्या क्या मतलब गतिविधियाँ जो हुई और उस गतिविधियाँ में क्या अपनी देश कितने स्थान पे है। और यही नहीं, साथ में यह भी बताने वाला हूँ कि बाकी देशों की अपेक्षा अपने देश कितना विकास हुआ और क्या क्या अपने देश में कमी है, ताकि हम लोग एकजुट होकर इस चीज़ को समझे और 2023 में इससे मतलब और क्या आगे किया जा सकता है उसके विषय में समझे। और यही नहीं, यह जो डेटा है, यह जो करंट अफेयर्स है, यह सभी एग्जामों में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एवं सभी को यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि 2022 में क्या क्या हुआ और क्या क्या होना चाहिए। जी हाँ, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आपको कम समय लेते हुए। जी हाँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे स्पष्ट है, दुनिया में 13 करोड़ जो है बच्चे इस साल पैदा हुए। यानी कि दुनिया की बात करें तो कितना करोड़, 13 करोड़ बच्चे पैदा हुए, जिसमें 6.5 करोड़ लोगों की मौत और ड्रग्स से 32 लाख करोड़ जो है, ड्रग्स में जो कितने लाख, 32 लाख करोड़ खर्च हुए 22 में। ये जो 22 फैक्ट्स मैं बताने वाला हूँ। जी हाँ, देख सकते हैं 2023 जो आने वाली है उससे पहले 2022 की जानेंगे। जी हाँ, तो यहाँ स्पष्ट बताया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर बात करें कितने बच्चे पैदा हुए, तो जी हाँ, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 13.08 करोड़ जी हाँ बच्चे पैदा हुए। और इसमें अगर देखा जाए अपनी भारत की, तो भारत के यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 14 अप्रैल 2023 तक भारत की आबादी चीन से ज़्यादा हो जाएगी। यानी आंकड़ा जो है अगर आबादी की है, जो चीन पहला स्थान पर था, यानी कि कहीं ना कहीं कि भारत जो है चीन से जनसंख्या में 14 अप्रैल 2023 तक डेटा बता रही है कि आगे हो जाएगी। तो बहुत यह कहीं ना कहीं जनसंख्या में जो है भारत में बढ़ोतरी हो रही है। मोटापे से पीड़ित कितने लोग हैं? जी हाँ, मोटापे की बात करें तो यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है 173 करोड़, करीब 173 करोड़ मोटापे से पीड़ित रोग है। और यह दुनिया की बात है, यह जो है सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया की बात है। भारत में इसका रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे दिख रहा है 187। जी हाँ, 187 स्थान पे है। और नेक्स्ट आपको बताते चलो कि कितने कुपोषित लोग हैं। जी हाँ, दुनिया में अगर देखा जाए तो 86 करोड़, करीब 86 करोड़ कुपोषित लोग हैं। और यही चीज़ जो अपने भारत में अगर यदि देखा जाए तो भारत की बात करें तो भारत में जो है यह चीज जो 22 करोड़ से ज्यादा लोग कुपोषित है, मात्र 22 करोड़। जी हाँ, कुपोषित के मामले में देखा जाए तो। और नेक्स्ट है कितनी कारें बनी। जी हाँ, यह भी आपको बता दी गई है। ये सब जानकर ताजुब होगी कि इतनी डेटा मतलब जो है, यह डेटा जो है 23 दिसंबर तक की है, यानी दोपहर 3 बजे तक की डेटा है। यानी ये करीब 8.20 करोड़ जो है क्या कारें बनी हैं। और ये दुनिया की बात है, ये जो है भारत की बात नहीं। भारत की अगर बात करें तो यहाँ पे बता चुका है कि मारुति जो है, मारुति हर साल करीब 16 लाख से ज़्यादा कारें बनाती है। और हालांकि बीते 5 साल से भारतीय जो है बाजार में मारुति सुजुकी सबसे बड़ी कंपनी है। हाँ, ये चीज़ है, क्योंकि ये सब करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आया करती है। और देख लें यहाँ पे कितनी साइकिलें बनी है, तो दुनिया की अगर बात करें तो यहाँ पे 15.17 करोड़ जो है साइकिल बन चुकी है। और यह जो है भारत में सबसे ज़्यादा 40% साइकिल जो है हीरो कंपनी की बिकती है। भारत में हर साल 50 लाख साइकिल बनती है, यानी कि 50 लाख जो है 15 करोड़ में से 50 लाख साइकिल भारत में ही बनती है। यह कहीं ना कहीं बहुत ही ताजुब होगा यह चीज़ जानकर। नेक्स्ट है कितनी किताबें छपी है। जी हाँ, यानी करीब 27 लाख जो है दुनिया में किताबें छपी है। और यही अगर भारत, अपने देश भारत की बात करें तो भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। यहाँ हर रोज औसतन कितना है, यानी कि प्रतिदिन 250 किताबें छपती है भारत में। जी हाँ, बहुत ही यह खुशी की बात है एवं यही नहीं गौरव की भी बात है। और देख सकते कितने हेक्टेयर जंगल काटे गए। जी हाँ, जंगल यानी करीब 50.78 लाख जो है जंगल काटे गए। और यहाँ पे देख सकते हैं भारत में क्या 22 के
भारत में साल 21 की तुलना में 22 में जो बताई जा रही है यहाँ पे 1540 यानी 1540 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है। यानी कि यहाँ कटाई भारत में कम हुई है और जो है बढ़ा है। बाकी विदेशों में पेड़ जो है बहुत अधिक मात्रा में काटी गई है। और नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे कितना कार्बन जो है पैदा हुआ है। तो यहाँ पे करीब 35,000 करोड़ टन जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे कार्बन पैदा हुआ है। और इसमें अमेरिका जो है दूसरे स्थान पे है। और भारत की बात करें तो भारत तीसरे स्थान पे। जी हाँ, कार्बन के मामले में भारत जो है तीसरे स्थान पे है, आप देख सकते हैं 265 टन कार्बन के साथ। और नेक्स्ट है आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे बताया जा रही है कितने पीने वाली पानी का इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ, पीने वाली पानी का इस्तेमाल कितना हुआ है, तो करीब 4 लाख करोड़ लीटर। जी हाँ, 4 लाख करोड़ लीटर। दुनिया भर की बात हो रही है। पहले मैं जो बताऊंगा वो दुनिया भर की बात बताऊंगा, फिर लास्ट में अपनी देश भारत में करीब 40 लाख करोड़ गैलन पानी सालाना इस्तेमाल होता है। यानी कि साल में 40 लाख करोड़ गैलन पानी के उपयोग होती है। और नेक्स्ट फिर दुनिया की बात करें तो अवैध ड्रग्स में कितना जो है, अवैध ड्रग्स में कितना पैसे खर्च हुआ है, करीब 32 लाख करोड़ रुपए। और यही भारत की बात करें तो 21 के मुताबिक भारत में सबसे ज़्यादा हीरोइन इस्तेमाल हुआ है। क्या हुआ है, तो हीरोइन इस्तेमाल हुआ है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट मैं बताते चलो कि कंप्यूटर के बारे में। जी हाँ, अभी के डेट में कंप्यूटर बहुत ही स्टूडेंट से लेकर ऑफिसर एवं सभी कार्यालयों में इसकी ज़रूरत होती है। तो दुनिया की बात करें तो 23.29 करोड़ जो है कंप्यूटर जो है बना है। और यहाँ पे भारतीय यहाँ पे भारत की बात करें तो यहाँ पे बताई जा रही है कि कोई भी भारतीय कंपनी इस लिस्ट में टॉप 10 में नहीं। ओ माय गॉड, बहुत ही मतलब कि शर्मिंदगी की बात है या असुविधा की वजह से भारत में जितने भी कंप्यूटर की कंपनियां हैं उसमें से टॉप 10 में कोई भी कंपनी नहीं है। यानी कहीं ना कहीं एक कंप्यूटर के मामले में अगर देखा जाए तो इंडिया अभी भी बाकी देशों की अपेक्षा बहुत ही पीछे है। चलिए, ये चीज़ जानकारी हो गई। और नेक्स्ट है दुनिया में कुल इंटरनेट यूजर्स। जी हाँ, इंटरनेट का यूजर्स कितने हैं, तो करीब 547 करोड़। जी हाँ, 547 करोड़ दुनिया में इंटरनेट के यूजर्स है। और साथ में भारत में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा IPL, कोविन और फीफा विश्व कप, एशिया ऐसे करके विश्व कप को सर्च किया गया है। T20 भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर अगर देखा जाए तो चीन में है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो है पहला स्थान चीन हो जाएगा, ये चीज़ है। और नेक्स्ट है दुनिया के सभी शेयर बाजारों का कॉम्बाइंड मार्केट कैप। जी हाँ, करीब 10.17 हजार लाख करोड़ रुपए, यानी इतना करोड़ रुपए जो है शेयर मार्केट में है। और भारतीय शेयर बाजार मार्केट के कैप देखा जाए तो 281 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। तो भारत यानी शेयर में भी आगे चल रही है। और नेक्स्ट है देखा जाए दुनिया में कितना अनाज बर्बाद हुआ। जी हाँ, दुनिया में यदि अनाज की बात करें, जी हाँ, दुनिया में यदि अनाज की बात की जाए तो लगभग 129 करोड़ अनाज बर्बाद हुई है। यह देखिए, कहीं ना कहीं अनाज बर्बाद होना यानी किसानों का हृदय जो है, मेहनत जो है, मतलब पानी में फिरने की बराबर है। और चीन में सबसे ज़्यादा यानी 9 करोड़ टन अनाज बर्बाद हुआ। यानी चीन जो है अनाज को पता ना क्या समझ पाता है, बर्बाद कर देती है उस चीज़ को, मतलब उसे ज्ञात नहीं है कि किसान लोग कितना मेहनत से अनाज उगाते हैं। भारत अनाज बर्बाद करने के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। जी हाँ, कहीं ना कहीं भारत में भी अनाज बर्बाद हो रही है। यह अक्सर सिटी में देखा जाता है। यानी भारत में जो भी सिटी वाली जो शहर यानी एरिया है उसमें जो है ज़्यादा करके अनाज बर्बाद हुआ करती है। नेक्स्ट है यहाँ देखा जाए 2022 की रिपोर्ट, तो दुनिया में कुल कितना डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ। जी हाँ, डिजिटल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उसे बोलते हैं, करीब 704 लाख करोड़। जी हाँ, 704 लाख करोड़ जो ट्रांजैक्शन है डिजिटल हुआ ऑनलाइन। ये दुनिया की खबरें हैं। और यहाँ दूसरे नंबर पर जो है चीन है, जो कितना 2000 करोड़ से ज़्यादा बार डिजिटल ट्रांजैक्शन कर चुका है। और भारत की अगर बात किया जाए तो स्टेटिस वेबसाइट के मुताबिक, जी हाँ, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हुआ। ओ माय गॉड, ये कहीं ना कहीं बहुत ही जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप कि भारत में अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात किया जाए
तो पहला स्थान है। जी हाँ, पहला स्थान जो है भारत है। तो इसको लेकर इस खुशी में आप लोग जय हिंद जरूर कमेंट कीजिएगा। और कहीं ना कहीं इंडिया और डिजिटल में भी बहुत ही आगे बढ़ रही है। इसके लिए हम लोगों को, हम भारतीयों को बहुत ही गर्व है। धरती पर कितने दिनों का कोयला बचा है, यानी कोयला की बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं 1,47,896। और ये चीज़ है, अगर यहाँ पे विशेष नहीं है, अगर जबकि 76 करोड़ टन से ज़्यादा कोयला निकाल कर भारत इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। जी हाँ, यानी कोयला निकालने की बात हो तो कहीं ना कहीं 76 करोड़ टन से ज़्यादा कोयला निकाल चुका है कौन, तो भारत, और दूसरा स्थान पर कोयला को निकालने के मामले में। तो यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट है कितने लोगों की मौत जो है हुई है अभी तक, यानी करीब 6.55 करोड़ की मौत हो चुकी है। और यह पहला स्थान अगर देखा जाए, क्योंकि क्वेश्चन आते ही पहला और नहीं तो अंतिम, या भारत के अगर बिहार राज्य में अगर एग्जाम होती है तो भारत की आती है, तो इसमें भारत वाला देखा जाए तो डेथ रेट के मामले में अगर सर्बिया दुनिया का टॉप देश है, यानी सर्बिया में डेथ जो है बहुत ज़्यादा होता है। और कहीं ना कहीं 22 में यहाँ प्रति 1000 लोगों पर 16 लोग की मौत हुई है। यह लिस्ट भारत में 31वां स्थान पर है, यानी 31वां स्थान है। मौत के मामले में भारत कम है, बहुत कम है जी, यानी कि औसतन देखा जाए तो 10 लोगों की मौत हो रही है 1000 में, तो कोई ज़्यादा नहीं है। और नेक्स्ट, क्योंकि 22 में भी कोरोना काल थी। और नेक्स्ट देख सकते हैं कैंसर से लोगों की मौत। जी हाँ, यानी कि 80.22 लाख जो है कैंसर से मौत हुई है दुनिया में। और यही क्या बात करें यहाँ भारत में, तो भारत में हर 1 लाख लोगों पर यानी 62 लोग कैंसर से मरते, तो कोई ज़्यादा नहीं है। तो चलिए, यह कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पे मेडिसिन उपलब्ध है उस चीज़ को। कितने लोगों ने सुसाइड किया, जी सुसाइड यानी कि आत्महत्या, लगभग 10.47 लाख ने सुसाइड किया दुनिया में। और करीब भारत की बात करें तो यहाँ पे भारत में हर 1 लाख पर करीब 12 लोगों ने सुसाइड किया, यानी सुसाइड भी बहुत ज़्यादा नहीं है। NCRB के मुताबिक बीते साल भारत में यानी 1,64,000 लोगों ने सुसाइड किया। जी हाँ, ये चीज़ थोड़ा हैरानी होगी कि भारत में एक साल में जो है ये जो 2022 एक साल जो बीती है, इसमें 1,64,000 लोगों ने क्या है सुसाइड की है। तो सुसाइड नहीं करनी चाहिए, कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक बात है। मलेरिया से कितने लोगों की मौत हुई है? जी हाँ, करीब 3.85 लाख लोगों को मौत हुई है दुनिया में। यही भारत में अगर देखा जाए तो भारत में करीब 75 लोगों की मलेरिया से मौत हुई है, यानी 75 लोगों की भारत में। तो यह बहुत ही, यानी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार मलेरिया को रोकथाम के लिए और मलेरिया बीमारी से बचने के लिए बहुत ही जागरूक कर रहे हैं और जागरूक में है। इसके लिए धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। नेक्स्ट है स्मोकिंग से कितने लोगों की मौत हुई है? जी हाँ, यानी सिगरेट पीना वो कहलाता है। लगभग दुनिया की बात करें तो 48.87 लाख जो है मौत हुई है दुनिया में। और यही भारत की बात की जाए तो भारत में हर साल इसमें स्मोकिंग के असर जो है 3.5 लाख लोगों की मौत होती है। और ठीक है, इतना है। यानी कि नेक्स्ट देख सकते हैं सड़क एक्सीडेंट। जी हाँ, RT यानी रोड एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक स्टूडेंट एक्सीडेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं दुनिया में 13.18 लाख जो है मौत होती है। और यही अगर अपनी देश भारत की देखा जाए तो भारत में प्रति 1 लाख में 13 मौत सड़क हादसे में होती है, ये चीज़ है। और नेक्स्ट में बताना चाहूँगा, यहाँ देखकर आप हैरान हो जाएंगे कितना अच्छा से सिस्टम बनाया हुआ है कि ग्राफिक्स के जरिए नए साल से जुड़ी बाकी अन्य खबरें भी है। यानी कि कहीं ना कहीं बोल रहा है कि 2023 में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बनेगा भारत। जी हाँ, एक पर एक खड़े हो तो 6 जो है बार चांद नाप दे, या हम बोझ समझेंगे या इसे रिसोर्स समझेंगे। तो देख सकते हैं, ये रहा आपका चीन और ये रहा आपका भारत। तो कैसा लगा और यह खबर कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक कमेंट करके बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि क्या है। सो जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।